चीट लेकर जो जाते हैं, मैं देखी हूँ, जो भी चीट करता है ना, उसका नंबर अच्छा नहीं आता है। चीटिंग वालों का? हाँ। आपने कभी नकल किया कि नहीं? नहीं नहीं, मैं कभी चीट लेकर नहीं गई थी, इसीलिए मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से मैट्रिक में 440 आ गया था और इसमें भी आप तो। बेटा चीट पे विश्वास कीजिएगा तो चीट का जो लत होता है ना सर, सबसे पहले मैं बता दूं, चीट का जो लत होता है वो बहुत ही मतलब अजीब होता है। अगर चीट से का आप लत लग गया ना तो पढ़ने का आपको दिल नहीं करेगा। मेरा बेसिकली ज़्यादातर टाइम पढ़ाई में ही जाता था। मतलब आप समझे कि तो इधर सुबह में उठती थी तो पढ़ाई से उठती थी और 10 बजे सोती थी तो पढ़ाई करते ही। मैं सेल्फ स्टडी करती थी और यूट्यूब से हेल्प लेती थी, ऐसे कोई कोचिंग वोचिंग नहीं जाती थी। 439। 439। हाँ। साइंस था कि आर्ट था? साइंस। नमस्कार, अभी मैं गोपालगंज के नारायणपुर में हूं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है और पूरे बिहार में जो है खुशी का आलम है। चारों तरफ लोग खुशी से झूम रहे हैं क्योंकि सर्वाधिक इस बार परिणाम बेहतर ढंग से घोषित हुआ है और चारों तरफ जो है प्रसन्नता का आलम है। नारायणपुर में हूं और मेरे बगल में एक बच्ची है, इन्होंने भी बड़ा अच्छा इस बार जो है परिणाम अपने परिश्रम के बल पर लाया है। बेटी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कितना में कितना अंक आया और किस प्रकार से परिश्रम बेटी के द्वारा किया गया था। तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है बाबू? सदफ रहमानिया। सदफ रहमानिया। कितना अंक आया है? 439। 439। हाँ। साइंस था कि आर्ट था? साइंस। वो अभी बायो ये था, मेरा मेन बायो हो गया था, मेन ये मैथ रहना चाहिए। मैथ में मेरा 6 नंबर बायो से ज़्यादा आया है, तो वैसे मेरा 445 आता, लेकिन वो गलती से हो गया है, इसलिए 439 आया है। श्रेय किसको दे रही हो? इतनी बढ़िया परिणाम हुआ, इतना अच्छा रिजल्ट हुआ। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है जो इतना मुझे दिए, और मैं अपने अब्बू अम्मी भाई बहन को देना चाहती हूँ। पढ़ती कहाँ थी आप? मैं सेल्फ स्टडी करती थी और यूट्यूब से हेल्प लेती थी, ऐसे कोई कोचिंग वोचिंग नहीं जाती थी। बहुत सारे वैसे बच्चे हैं बेटी जो यूट्यूब पर बहुत दूसरा गेम खेलते हैं, कई फिल्म देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, लेकिन आप यूट्यूब अगर चलाती भी थी तो एजुकेशन के लिए। जी। क्या संदेश देंगे उन बच्चों के लिए जो गेम खेलते हैं? नहीं, आप टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि टाइम बहुत कीमती होती है, वो तो सब कोई जानता है। और आप जो टाइम फालतू कामों में लगा रहे हैं वो कोई अच्छा काम कीजिए कि जिससे आपके माँ बाप को प्राउड फील होके। मैट्रिक में कौन डिवीजन था आपका? मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन था, 440 मैट्रिक में था। एम क्या है जीवन का? बनना क्या है आपको? मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना जी। है। क्या लगता है कितना परिश्रम उसके लिए करना पड़ेगा? उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हूँ। पूरी तैयारी है? जी। इस सफलता में माता पिता का, भाई का कितना सहयोग रहा? आपके भाई भी एक शिक्षक हैं। बहुत ज़्यादा इन लोगों का सहयोग रहा, और मेरे खास करके जो घर की औरतें हैं उनका ज़्यादा सहयोग रहा, क्योंकि वो मुझसे कोई काम नहीं लेती रोटी थी। नहीं बनवाती थी? नहीं। बोलती थी कि नहीं तुम पढ़ो, सिर्फ तुम पढ़ो, कोई भी काम रहता होगा 2 मैं कर दे रही हूँ, तुम पढ़ो, पढ़ाई करो बस। रोटी बनाती तो यह परिणाम नहीं मिलता। शायद नहीं मिल पाता। तो आगे अभी क्या करना है आपको? आगे तो मैं अभी फिलहाल नीट क्रैक करना चाहती हूँ। उसके लिए तो बाहर जाना होगा कहीं, कि घर में रह के कर लेंगी? ऑनलाइन तो आजकल आ गया है, तो ऑनलाइन कोशिश करूँगी। फिजिक्स वाला जैसे चैनल हो गया, ऑन अकेडमी हो गया, उससे पढ़कर। पूर्ण आश्वस्त हैं कि उसे भी निकाल लेंगे? जी इंशाल्लाह, कोशिश करने में क्या जाता है। कोशिश करने में क्या जाता है। क्या संदेश देंगी उन बच्चों को जो बच्चे असफल हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते और बैठ जाते हैं? देखिए, वो जो असफल होते हैं, मुझे लगता है वो चीट करते हैं इसलिए होते हैं। सबसे पहले आप एग्जाम देने जाओ तो चीट लेकर नहीं जाओ, जो पढ़े हो वो लिखोगे ना तो आपका नंबर अच्छा आएगा। चीट लेकर जो जाते हैं, मैं देखी हूँ, जो भी चीट करता है ना, उसका नंबर अच्छा नहीं आता है। चीटिंग वालों का? हाँ। आपने कभी नकल किया कि नहीं? नहीं नहीं, मैं कभी चीट लेकर नहीं गई थी, इसीलिए मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से मैट्रिक में 440 आ गया था और इसमें भी आप लोग के तो सामने है। हाँ, बेटी के पिताजी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अताउर रहमान है। अताउर साहब, बेटी का तो बड़ा अच्छा रिजल्ट हुआ। हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है। कितनी खुशी है? खुशी तो है, लेकिन मतलब कि उतना नहीं है। हम लोग सोचे थे कि टॉप आने के लिए, लेकिन थोड़ा अपना भी कुछ मतलब कि मजबूरी है, और खैर जो भी आया है अल्लाह का शुक्र है। पिताजी तो कह रहे हैं कि बेटी को हम सोचे थे कि बेटी मेरी टॉप करेगी और पूरे बिहार में, कौन कहे देश में नाम रोशन होगा। वैसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी उनको दुख तो है। नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कि क्या कहेंगी अब आगे जो परीक्षा देना है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इंशाल्लाह उसमें पूरी अपनी कोशिश करूंगी जितना मुझसे हो सकेगा। वो बोलते हैं ना, प्रे डेली, वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट अल्लाह।
वही। कितना घंटा 24 घंटा में बेटी पढ़ाई करती थी? मेरा बेसिकली ज़्यादातर टाइम पढ़ाई में ही जाता था। मतलब आप समझे कि तो इधर सुबह में उठती थी तो पढ़ाई से उठती थी और 10 बजे सोती थी तो पढ़ाई करते ही। पढ़ाई सोते जागते बस हाँ पढ़ाई हाँ। अध्ययन, कहीं कोई किसी से मतलब नहीं। नहीं। आइए सिब्बू भाई हैं और पेशे से एक शिक्षक हैं, इनकी बहन है। बहुत स्वागत है आपका। आपका स्वागत है भैया। आप शिक्षक हैं और बहन जो है आज नाम कर गई पूरा, क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का परिश्रम था बहन का? परिश्रम बहुत ज़्यादा करती थी ये, बहुत ज़्यादा। जैसे कि कोई भी मतलब पढ़ाई करते समय हल्ला शोर होता था तो रिक्वेस्ट करके बोलती थी कि रिक्वेस्ट मुझे अकेले छोड़िए और पढ़ने दीजिए। और यही कारण है कि आज आप लोग को आना पड़ा यहाँ पे। चीटिंग वोटिंग का कहीं कोई सवाल नहीं? चीटिंग देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि ये चीट से बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा। मैं इसको बचपन से जाना हूँ, देखा हूँ, और पापा जाके एग्ज़ाम दिलवाते थे। ये चीट से बिल्कुल ही मतलब डरती थी। ये बोलती थी कि नहीं, चीट मुझे नहीं चाहिए। और मैं एक शिक्षक होते हुए नाते मैं एक उद्देश्य देना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट को, अपने बहन को, अपने भाइयों को, जो भी आपके ये चैनल को देखते होंगे, उनको उद्देश्य देना चाहता हूँ कि चीट पे विश्वास मत कीजिए बेटा। चीट पे विश्वास कीजिएगा तो चीट का जो लत होता है ना सर, सबसे पहले मैं बता दूँ, चीट का जो लत होता है वो बहुत ही मतलब अजीब होता है। अगर चीट से का आप लत लग गया ना तो पढ़ने का आपको दिल नहीं करेगा, आया समझ में। तो आप एजुकेशन लिखिए और एजुकेशन के साथ साथ नॉलेज, जब चीट नहीं कीजिएगा तो नॉलेज रहेगा तो दुनिया में आप कहीं भी आप अपना परचम लहरा सकते हैं। क्या संदेश देंगे उन बच्चों को, क्या सुझाव रहेगा आप बतौर एक शिक्षक जो असफल हो जाते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई घर छोड़ के भाग जाता है, उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा? आज के दिन खास है। नहीं देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो हम दो चीज़ जानते हैं, एक जीतना, एक हारना। हारता है तो उसको एक सीख मिलता है कि जो भी गलती है उसको सुधारने के लिए, और जो जीतता है उसको मनोबल हाई होता है और आगे कुछ करने के लिए। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे को रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है वो मेहनत करे, कड़ी और मेहनत कीजिए, और आपके आंखों के सामने दिखाई दिया कि क्या मैं गलती किया हूँ कि मुझे ये परिणाम आया, तो उस गलती को सुधारिए और फिर नेक्स्ट टाइम एग्जाम में बैठिए और अच्छा से अच्छा नंबर। उनका सपना है डॉक्टर बनने का। यस सर। क्या कहेंगे? इंशाल्लाह इसको डॉक्टर बनाया जाएगा। जितना मेहनत हम लोग करेंगे, हम लोग का साथ कभी भी इसका साथ रहेगा, और ये जितना पढ़ेगी इंशाल्लाह उन लोग को पढ़ाया जाएगा। देख सकते हैं, कठिन परिश्रम का कहीं कोई विकल्प नहीं होता है। अगर आप बढ़िया से परिश्रम करते हैं, मन लगा के परिश्रम करते हैं, इरादा नेक रहेगा आपका और जज्बा मजबूत होगा, परिश्रम करने की एक इच्छा शक्ति मजबूत होगी, हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और बढ़ते रहेंगे, तो बेटी जैसा आप भी एक दिन सफल हो जाएंगे और आपके दरवाजे पे भी मीडिया के लोग जाएंगे और बातचीत करेंगे। बहरहाल आप सफल छात्रा के साथ मुझे देख रहे थे, आपको कैसा लगा कमेंट करेंगे और बताएंगे ज़रूर। नमस्कार।